अगर एक हाउसवाइफ अपने घर के बोरिंग कामों को बिना बोर हुए करे तो वो काम बहुत ही अच्छे से होंगे। और एक हैप्पीनेस के साथ करे तो पूरा दिन एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ निकलता है और अच्छे से पूरा दिन बीतता है। घर के काम भी बहुत अच्छे से होते हैं, चाहे रात के काम ले लो चाहे सुबह के काम ले लो। तो चलिए, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल निशा ब्लॉग्स में। और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी, आज दिन है, ये संडे इवनिंग का टाइम है और जो ये मेरे नाइट रूटीन है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि हम हाउस वाइफ का क्या होता है कि मॉर्निंग हो चाहे इवनिंग हो, काम पूरे हैं। अगर मॉर्निंग के कामों को हम इवनिंग में ना निपटाएं तो कभी भी हमारे काम पॉसिबल नहीं हो सकते, अच्छे से नहीं हो सकते, होंगे ज़रूर, लेट लतीफ़ होंगे। तो वही चीज़ है। तो अभी मैं यहाँ पे रात को ही पूरा जो किचन है मेरा, जो मैसी किचन है, मैं उसको अच्छे से क्लीन करके ही सोती हूँ। चाहे मॉर्निंग में आप लोग देखते भी होंगे, कभी मैं वीडियो दिखाती हूँ तो होता अच्छा है, बट हाँ, नाश्ता वगैरह बनाती हूँ उसके बाद गंदा होता है। बट ना, रात को ही अगर हम लोग अपने किचन के सारे बर्तन हो गए, शेल्फ हो गई, साबुन से साफ़ करके सोएं और पूरे में झाड़ू पोछा लगा के सोएंगे ना, कभी भी आपको मॉर्निंग में इतना कुछ तामझाम नहीं करना पड़ेगा। बस सुबह उठ के हल्की सी झाड़ू लगाई और हल्का सा पोछा मैजिक मॉप से लगा के आप अपना नहा धो के अपना पूजा कर सकते हैं। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग बस यहीं से है। आज इवनिंग से कर रही हूँ। थोड़ा सा लाइट का जो है वो मैंने ना ये अपने ट्राईपोड की लाइट जलाई थी तो इससे वीडियो बहुत ज़्यादा ब्लर आया है, ज़्यादा अच्छा नहीं बन पाया। तो नाइट में भी आप लोग देख सकते हैं, मैं एक बार को अपना जो सिंक है वो बहुत अच्छे से साफ़ करती हूँ और खूब सारा इसमें पानी डालती हूँ। एक केटल भर के गर्म पानी डालती हूँ दोनों सिंक के अंदर। क्या होता है, थोड़ी बहुत जो चिकनाई हो गई, जैसे थोड़ा बहुत जूठन बच जाता है, हमारा मैक्सिमम टाइम सिंक के अंदर जाता है। चाहे रसोई का जूना हो गया, जूने को भी मैंने हल्का सा जो अपना केटल है उसमें गर्म पानी में चहका लेती हूँ। ये सब चीज़ें मैं रात को धो के रखती हूँ। क्योंकि जो जूना है, अगर आप लोग कभी नोटिस करना, गंदा अगर सरफ वाले पानी का आप लोग रख देंगे तो उसमें स्मेल आएगी। और अगर ढंग से धो के उसको निचोड़ के रखेंगे, कभी भी वो जूना ख़राब नहीं होगा। और जो बर्तन साफ़ करने वाला है और जो किचन का हमारा टॉवल है, इसको भी मैं अच्छे से धो के बिल्कुल फैला के रख दूँगी। जो रात, अब तो फ़िलहाल गर्मियों का टाइम है तो किचन में ही सूख जाता है, अदरवाइज़ मैं इसको बाहर लॉन्ड्री हैंगर पे डाल देती हूँ। तो अभी सारी टैप वगैरह पोंछ दी है, पूरा किचन आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है। और आप लोगों को भी मैं यही कहती हूँ, अपना जो रूटीन है वो ऐसा बनाइए कि आपको कोई भी, जब आप नेक्स्ट मॉर्निंग उठो तो आपको ये नहीं कि उठने के बाद आप सबसे पहले बर्तन साफ़ कर रहे हो। दिन की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है कि हम गंदे बर्तन साफ़ कर रहे हैं, या जो हमारा गंदा किचन फैला हुआ है, हम रात को रोटी वोटी बनाकर ऐसे ही छोड़कर सो गए, तो पहले हम उसको क्लीन कर रहे हैं। तो आप कोशिश ऐसी करिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा ज़रूर अपनी जो लाइफस्टाइल है चेंज करने में। मुझे भी बहुत टाइम लगा और आप लोग देख सकते हैं मेरा पूरा किचन साफ़ हो गया था और बर्तनों का पानी नहीं निचुड़ा था तो मैंने उनको रख दिया था। तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी ये नेक्स्ट डे है, मंडे मॉर्निंग है, बच्चे जाएंगे स्कूल। और आज मैं मॉर्निंग वॉक पे भी नहीं गई। मैं सही बताऊँ, मेरी ना तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और मेरा उठने का भी बिल्कुल मन नहीं करा। 4:30 बजे अलार्म बजा, मैंने कहा चलो लेट जाती हूँ। बाहर मैंने जाके देखा छज्जे में, मैंने कहा बारिश हो रही होगी तो नहीं जाऊँगी, बस मामूली सी, कहते हैं ना, हल्की सी बारिश हो रही थी। फिर मैंने कहा सो जाती हूँ, अगर मेरी जेठानी का कॉल आएगा तो जाऊँगी। तो हम दोनों ना एक दूसरे को कॉल करते हैं, जब भी मॉर्निंग वॉक जाते हैं वो मुझे उठा देती है, मैं उन्हें उठा देती हूँ कि चलना है कि नहीं चलना, इस वजह से। तो आज दोनों ही नहीं गए। चलिए, कल से मॉर्निंग वॉक चले जाएंगे। और अभी फ़िलहाल ब्लॉग की स्टार्टिंग जो अब दूसरा दिन है, तो रात को आधे से ज़्यादा क्या होता है काम, जैसे किचन के सारे ख़त्म कर लिए थे। मैं अगर सब्जी भी बनाना होता तो मैं लहसुन प्याज वगैरह नाइट में ही काट के रख देती। बट अभी मेरे को मैक्रोनी बनानी थी तो उसके लिए 2 प्याज चाहिए थी और एक टमाटर। तो टमाटर बहुत महंगा हो रहा है और अभी फ़िलहाल सुनने में आ रहा है कि कुछ सस्ता हुआ है, देखते हैं कितना सस्ता होता है। और लहसुन को मैंने रात को ही छील लिया था क्योंकि सुबह मॉर्निंग में मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं लहसुन वगैरह छीलूँ। तो अभी बच्चों के टिफ़िन के लिए मैं कुकर में ही बनाऊँगी, जो मेरी झटपट वाली मैक्रोनी होती है और बहुत टेस्टी बनती है। आप भी कभी ट्राई करना। तो इधर आप लोग चाहें तो इसको मक्खन से छौंक देते हैं, देसी घी से छौंक सकते हैं। तो अभी मैंने इसमें देसी घी डाला है और देसी घी डालने के बाद मैं इसमें लहसुन डालूँगी। और लहसुन को आप लोगों को पता है मैं कूट कर डालती हूँ। तो लहसुन कूट के डालने का एक स्वाद ही अलग आता है, कभी भी आप बना कर देखना। तो यहाँ मैं लहसुन कूट रही हूँ और प्याज मैंने चॉप कर लिया रफली। पहले मैं सोच रही थी चॉपर में करूँ, तो बस मेरे को लगा चलो 2 ही है तो ये तो मैं हाथ से ही काट लूँगी, इतनी बारीक काटनी भी नहीं थी। और इधर मैं
कुकर रख दिया, कुकर हो गया था गरम। तो अभी इसमें 2 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। अच्छा, मैक्रोनी में क्या होता है कि हमें ना घी की कंसिस्टेंसी थोड़ी कम रखनी पड़ती है, क्योंकि ज़्यादा अगर घी हो गया ना तो फिर वो मैक्रोनी जैसे मैदे की होती है तो वो ऑयल छोड़ देती है, बहुत ज़्यादा टिफ़िन के बाहर आने लग जाता है। तो इसी वजह से हल्का सा घी डाला है, क्योंकि इसमें मैं डालूँगी 1 चमचा फ्रेश मलाई। और अभी मैं ना ट्राइपॉड से ऐसे कर रही थी कि मतलब कुकर के अंदर का दिखे, बट पता नहीं मेरे फ़ोन से ना मेरे ट्राइपॉड ऐसा है कि मतलब कुकर के अंदर लाने के लिए बहुत पास तक चाहिए। तो अभी फ़िलहाल चलो मैंने कोशिश करी, जितना मेरे से हुआ तो यहाँ तक आया। तो अभी इसमें प्याज डाल दिया था, लहसुन भून चुका है हमारा। और ज़्यादा लहसुन नहीं भूनना, ब्राउन नहीं करना, मतलब हल्का पिंकिश हो जाए उतना डालना है। और इसमें मैंने जो ये रफली प्याज चॉप करी हैं ये डाल दिया है। और अभी टमाटर को मैंने कट कर लिया है, और एक इसमें मैंने हरी मिर्च भी ऐड करी है। तो वैसे तो नॉर्मली पहले मैं बॉईल करके बनाती थी, बट ऐसे वाला ट्रिक मेरे को सही लगा, क्योंकि एक तो गैस की बचत हो जाती है, एक ही कुकर में बन के फटाफट से 2 सीटी लगेंगी और हमारी मैक्रोनी बन के रेडी हो जाएगी। तो अभी इधर प्याज भून रही है। अच्छा, एक चीज़ और है, प्याज को आपने ज़्यादा ब्राउनिश भी नहीं करना, बिल्कुल हल्का हल्का सा रोस्ट करना है, क्योंकि ज़्यादा ब्राउन हो गई ना तो फिर वो वाला जो कहते हैं ना, तो फिर वो सब्जी की तरह लगेगी, तो इतना नहीं करना। इसमें टमाटर ऐड करेंगे। और मैक्रोनी उधर मैंने निकाल लिया है, मैक्रोनी को भी अभी धो लेंगे। और मॉर्निंग का टाइम में आप लोगों को पता है मॉर्निंग में काम कितने होते हैं। तो भी जैसे मॉर्निंग हुई है, अभी मेरे को बच्चों का टिफ़िन बनाने के बाद मैं जाऊंगी पहले मंदिर और फिर पूजा पाठ करूंगी, क्योंकि अभी टाइम नहीं मिला मेरे को पूजा करने का। तो पहले मैं यही सोची थी बच्चों को नाश्ता वगैरह दे देते हैं, फिर तसल्ली से आराम से बैठ के पूजा करूँगी। और पूजा करने से पहले मेरा जो एक मेनली काम होता है, मैं सबसे पहले अपनी वॉशिंग मशीन लगाती हूँ, क्योंकि मेरे को ये रहता है जब मैं पूजा पाठ करके उठूँगी उसके बाद मैं चाय लूँगी, फिर चाय पीने के बाद अपना जो मेरे कपड़े धुलते हैं वो दूँगी। तो इधर मैंने एक पास्ता मसाला, एक मैगी मसाला और थोड़े से अपने जो मेरी मसालदानी में मसाले होते हैं ना, नमक मिर्च, हल्दी नहीं डालती मैं, हल्दी से बहुत ज़्यादा ये पीली पीली हो जाती है, तो वो डुग्गू को कम पसंद है। तो अभी ये सब चीज़ें डाल दी हैं। अब इसके बाद मैं डाल लेती हूँ फ्रेश मलाई। तो आप भी कभी बच्चों के टिफ़िन के लिए ट्राई करें जल्दी से, कभी आपको आपके पास टाइम ना हो तो कुछ इस तरह से बनाना आप अपनी मैक्रोनी, तो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ये सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं। और अब बस इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे जब तक भूनेंगे, जब तक इसकी जो हम मलाई डालेंगे ना वो चिकनाई बिल्कुल छोड़ ना दे। तो कुछ इस तरह से है ये मेरा मैक्रोनी बनाने वाला आइडिया। और दोनों बच्चे गए हैं पूजा करने, क्योंकि वो जाते हैं भोले बाबा पे जल चढ़ाने। अच्छा, बच्चों की थोड़ी सी आदत तो बनी है कि वो मंदिर वगैरह जाने लग गए हैं, वरना पहले तो क्या था, बिल्कुल ही पूजा पाठ दोनों ने छोड़ दी थी। तो अभी ये मसाला जब तक भुन रहा है, इसके बाद इसमें हम पानी और मैक्रोनी दोनों चीज़ें ऐड करेंगे, और फिर अपने हिसाब से आप लोग इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। तो नमक आप चाहे तेज़ लेते हैं या कम लेते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, आप उसी हिसाब से अपनी मैक्रोनी में नमक डाल सकते हैं। तो अभी ये सब काम हो रहे थे, इतने में मेरे को रखनी थी अभी बच्चों के लिए चाय, क्योंकि कार्तिक से ज़्यादा डुग्गू को थोड़ा सा चाय बिस्कुट खाने की क्रेविंग होती है मॉर्निंग में, वो नाश्ते के साथ मतलब सुबह स्कूल जाता है ना तो एक चाय तो वो 1 कप पी कर जाता है। अच्छा, बच्चों को ना दूध ही देना चाहिए, बच्चे मानते नहीं है, पता नहीं डुग्गू को कहाँ से चाय पीने की इतनी आदत पड़ गई है। क्योंकि वो ना मेरे साथ इवनिंग में बैठता था ठंड में, तो उसको चाय अच्छी लगती थी। तो अब वो गर्मी में भी मैं उसको बोलती हूँ ज़्यादा गर्मी में चाय वाय बच्चों को नहीं पीनी चाहिए, बट अब बच्चों को आदत पड़ गई है तो क्या ही कर सकते हैं। तो थोड़ी सी चाय मैं दे देती हूँ, क्योंकि ये है ना कि बच्चे जिद करते हैं, तो फिर वही एक माँ की आदत ऐसी होती है कि जो बच्चा मांगता है उस चीज़ को हम कभी, औरतें ऐसी ही होती हैं, हम मना नहीं कर सकते। तो चलिए अभी इसमें नमक डाल देते हैं फटाफट से, और इसमें सिर्फ 2 ही सीटी लगानी है। 2 सीटी लगाने के बाद हमारे ये जो कुकर की मैक्रोनी है वो फटाफट से बन जाएगी, और दोनों बच्चों के टिफ़िन में मैं पैक कर दूँगी। तो चलिए जब तक ये काम हो रहा है, और मैं सोच रही थी कि ये जो मेरे अभी थोड़े बहुत जो जैसे हम सुबह मॉर्निंग में पानी वगैरह पीते हैं, और क्या कहते हैं, जो भी बनाने के थोड़े बहुत बर्तन होते हैं ना, इनको भी मैं साथ के साथ साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी आदत ही ऐसी है, मैं सिंक में बर्तन बिल्कुल भी नहीं रहने देती। कोशिश यही करती हूँ जब भी मैं आऊँ तो मेरे किचन में कुछ काउंटर टॉप वगैरह साफ़ हो चाहे ना हो, मगर सिंक में बर्तन बिल्कुल ना हो। क्योंकि मेरे को ये रहता है अगर सिंक में बर्तन हुए ना तो भाई एक टेंशन सी हो जाती है कि हाय अभी सिंक भरे बर्तन हैं। तो कोशिश यही रहती है कि हमेशा अपने जो सिंक का बर्तन वगैरह है वो मैं सब हमेशा साफ़ करके रखती हूँ। तो चलिए यहाँ मैंने चाय भी बनने रख दी है, और इधर जो कुकर में मैक्रोनी में सीटी आ चुकी थी, आप लोग देख सकते हैं ये बन के रेडी हो गई थी हमारी मैक्रोनी बहुत अच्छी से। ये चीज़ आप लोग देखिए। और
दोनों को मैंने थोड़ी थोड़ी सी नाश्ते के लिए भी दे दी थी। अच्छा, इधर अभी थोड़ी देर ना मैं मैक्रोनी को ठंडा होने के लिए भी रखूँगी, क्योंकि ज़्यादा गर्म चीज़ कोई भी है गर्मी में बिल्कुल भी पैक नहीं करनी चाहिए। सर्दी में तो चाहे फिर भी कर दो, बट गर्मी में नहीं पैक करनी चाहिए। क्या होता है गर्मी में ना, एक स्मेल मार जाती है वो चीज़, कोई भी आप अगर पैक कर दी तो। जी, यहाँ पे बच्चे वगैरह चले गए थे स्कूल, और उसके बाद मैंने ली थी 1 कप गर्मा गर्म चाय, और मैं फिर लगी दोबारा काम करने में। तो कपड़े वगैरह धो लिए थे, और कपड़े धोने के बाद मैंने बालकनी साफ़ करी, और अभी मैं फिर आ गई किचन में। तो हस्बैंड जी का फास्ट है, तो अभी मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर वगैरह काट के इसको भून लिया था अच्छे से, और इसमें मैं पनीर ऐड कर रही हूँ, और 2 से 3 सीटी में ये मेरा मटर पनीर जो है बनके रेडी हो जाएगा। तो अभी मॉर्निंग के काम की स्टार्टिंग कुछ इसी तरह से होती है कि मेरे को बस चाय पीने की देरी होती है, और मैं फिर बैठती रही हूँ। मेरे को ये लगता है कि अगर मैं जितनी देर बैठूँगी उतनी देर में मेरे और बहुत सारे जो काम हैं वो घर के ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए लग गई, फिर उठ के थोड़ी बहुत देर अपना जो भी मेरे इधर उधर सामान फैला होता है दूध लेकर आती हूँ, चाहे नीचे मुझे शॉप पे से कुछ भी मेरा ग्रॉसरी का सामान जो होता है किचन में, मैक्सिमम टाइम हर तीसरे चौथे चौथे दिन कुछ ना कुछ घर की ऐसी चीज़ें होती हैं जो ख़त्म होती हैं। तो मैं कुछ वही सामान लेकर आई, और आप लोग मेरे रसोई की हालत देख सकते हो कितना गंदा हो रहा है पूरा किचन। तो अभी फटाफट से मैं अपने पूरे किचन को क्लीन करूँगी, और इवनिंग और मॉर्निंग दोनों टाइम में देखो बर्तन कितने हो जाते हैं, जो कि ये तो मैं साथ के साथ साफ़ कर रही थी। ये चाय पीने के बाद के थे, फ्राई पैन वगैरह थे, और डुगू और मैंने नाश्ता करा था वो बर्तन थे। तो अभी जल्दी जल्दी से इन बर्तनों को, जो थोड़े बहुत बर्तन हुए हैं, इनको साफ़ कर लेंगे, सिंक वगैरह साफ़ कर लेंगे, और फिर कर लगेंगे घर के और बाकी कामों में। कपड़े धोने हो गए, चाहे क्लीनिंग करनी हो गई, और ये इसी तरह से कुछ मेरे दिन और रात का रूटीन है। और इन कामों को अगर बिना बोर हुए और अच्छे मन से करेंगे ना, तो बहुत अच्छे से आप इंजॉय करके अपने कामों को ख़त्म कर सकते हैं। और अगर यही काम को अगर मन नहीं है, बोरिंग बोरिंग होकर करेंगे, तो कभी भी आपके काम अच्छे से नहीं होंगे। तो चलिए फटाफट से मान लेते हैं इन बर्तनों को,